चौबीसों घंटा जो है बॉर्डर पर बनी है, सुरक्षा में लगी हुई हैं। लेकिन आतंकवाद एक ऐसा नसूर बन चुका है और इसमें हमारे देश के जो है अधिक तक जो है लोग उनके संपर्क में रहते हैं। आतंकवादियों ने अभी हमारे जो है 5 सुरक्षा कर्मियों पर जो है राजौरी और पुंछ वगैरह इलाके से जाते हुए जो है उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। और ये सब कुछ पाकिस्तान के सर पर हो रहा है। और पाकिस्तान पहले कश्मीर में इधर उधर हमला उनका होता था, अब जम्मू में जो है आम नागरिक के ऊपर हमला होने लगा है। आज के पेपर में आया है कि जैसे अभी कभी जो है आईपीएस अधिकारी थे और वो 72 के साल थे, एक मस्जिद में जो अजान कराते हैं उनके ऊपर गोलियों से उनको भून दिया गया। और 2 महीना पहले भी जो है हमारे 2 कैप्टन 3 सुरक्षाकर्मी मार दिए गए। समस्या ये आती है कि आखिर ये आतंकवाद कब रुकेगा, ये बात कोई नहीं कह सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की आबादी किस हिसाब से बढ़ी है। हम पिछली एक आधी वीडियो में ऐसा मैंने कहा है, इसकी तरफ शायद किसी का ध्यान जाता हो न जाता हो। जब एक बाप के 10, 20, 50 बच्चे होंगे, 4, 5, 5 बीबियां होंगी, जो पत्नी पसंद नहीं होगी उसको तलाक दे दिया, अब दूसरे कर लिया, और उनका पहला काम है बच्चे पैदा करना। तो अगर किसी के 10-20 मर भी जाते हैं तो 10-20 बने हैं, किसी के 10 हैं तो 5 मर गए तो भी 5 बचे। किसी के अगर 5 हैं 10 हैं उनमें सब मर जाते हैं, 2 ही बच जाते हैं, तब पर भी उनका चलता रहेगा। और ये दिल दिमाग में उनके बात बैठा दी गई है कि जो जिहाद करते मारा जाएगा सीधा जन्नत जाएगा। वहां 72 हूरें होंगी, 130 135 फुट की हूरें होंगी। कितने ये लोग अंधविश्वासी हैं और कितना मुस्लिम समाज में है जो मूर्खता व्याप्त है कि वो जन्नत जाने के लिए तैयार हैं और जिहाद करते हुए जाएंगे, मारे जाएंगे तभी जन्नत मिलेगी, और ऐसे मर गए तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए वो अपना पहला कर्तव्य जिंदगी का जो है आतंकवाद अपनाते हैं। आतंकवाद पर जो है ऐसे चलते हैं कि हमको हर कीमत पर जन्नत मिलनी चाहिए, और यहाँ जो बहन बेटी मिल जाए उसका भी रेप बलात्कार कर देना, ये तो आम बात है उनकी। भारत सरकार से और दुनिया के सरकारों से हम भी चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो हमास ने इजराइल में किया है, वो हर जगह होगा। यह उनका इतिहास रहा है और लोग उनकी इस कुकृत्य से दहशत में आ जाते हैं। हमने उनका वर्णन जो है पिछली एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरह से वो लोग बहसीपन दिखाते हैं। जो रास्ते में आता किसी पेट फाड़ देते हैं, लड़कियों के स्तन काट लेते हैं, औरतों के साथ रेप करते चले जाते हैं, दूध में है बच्चों का पेट फाड़ करके बाहर फेंक देते हैं, किस तरह से बाल में लटकाते, ये मैं चर्चा कर चुका हूं। आप तो नई रणनीति बताइए, स्टील की गोलियां आ रही जो बख्तर गाड़ियों को भी छेद देती हैं, जो आदमी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता उनको भी बेच देती हैं। बताइए ये कहां किनका ये उत्पादन है। हमारी सरकार को ये चाहिए कि उधर ध्यान दें कि इनका उत्पादन है, और ये इसको जो है कम से कम पे मीडिया, प्रिंट मीडिया, पेपर वाले इसको उठाना चाहिए कि हमारे देश में जो है इस तरह से अराजकता फैला रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र वैसे भी जो है उन्हीं लोगों का है जो रिच देश हैं या जिनका बखूबी जो है डंका पिट रहा, वो संयुक्त राष्ट्र भी उन्हीं की भाषा बोलता है, उन्हीं के पक्ष में बोलता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी सारी एजेंसियों ने कभी भी जो है हमास के कुकृत्यों के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा, और इजराइल को
खलनायक के तौर पर पेश करते चले आ रहे हैं, आज भी पेश करते चले आ रहे हैं। क्या करें, अपना देश को गंवा दें, अपने बहन बेटियों की, बच्चियों की कब तक बर्दाश्त करेंगे? पीर पंजाल क्या, मतलब जहां देखिए वो आतंकवादी। अरे अब तो जगह जगह ऐसा घुस रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जब से 370 हट गया है तब से और बौखलाहट में आ रहे हैं। तो मेन तो ये कारण है ना कि इतनी जनसंख्या उनकी बढ़ गई है। 5-10 करोड़ के करीब तो इंडिया में ही घुसे हुए हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में इन लोगों का जो जहां जाते हैं बिल्कुल सोरी के बच्चों की तरफ लाइन लगा देते हैं। आखिर वो जाएंगे कहां? भाई जेल में जाएंगे तब भी रोटी है, वो यहां भी अगर ऐसे उनको रोटी नहीं मिल रही है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, स्वाभाविक पुलिस पकड़ेगी और जेल जाएंगे। कम से कम जो भी जेल का खाना है वो तो मिलेगा उनको। हमने पिछली वीडियो में ये कहा था कि हमास पर जब इजराइल ने अटैक चालू कर दिया और गाजा पट्टी पर जब पूरा सब कुछ तहस नहस कर रहा था, तो आपने देखा होगा कि एक सुरंग मिली है जो 400 मीटर की दूरी तक खोद करके वो ले आए, जहां तक कि गाड़ी आ जा सकती है। आप सोचिए, पहले मैं भी नहीं सोच पाता था कि आकर ये जो है इजराइल की जो सीआईडी ग्रुप है मोसाद, वो क्यों नहीं जान पाई। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो गाजा पट्टी के मुस्लिम काम करते थे वो लोग भी उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। उन लोगों ने सारी जो है खुफियागिरी की। कोई भी क्या औरत वहां जो है ये नहीं बता सकी कि नहीं ये सब यहाँ इस तरह के हमास के लोग जो है लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। कहीं कोई आदमी नहीं बता सका। आज जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा तो वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो हम भारत सरकार से, अपने फौजी भाइयों से, सुरक्षा कर्मियों से हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। हम जानते हैं मैं एक इकाई हूं, कह रहा हूं, और वैसे भी आप जानते हो सूरज को दीपक दिखाना होता है, तो हम भी दीपक, सूरज को दीपक ही दिखा रहे हैं। आप पकड़ो, रात दिन उनको अपने कैंपों में रखो, जितना उनसे उगलवा सकते हो उगलवाओ, और फिर उनको मार करके खंती कहीं भी मार करके फेंक दो। फिर जेलों में जो है उन पर खाना खुराक जो है भारत सरकार का, देश का पैसा न किस तरह खर्च हो, उनकी सुरक्षा में न खर्च हो। और ये भी है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। हो सकता है कहीं कहीं हमारे फौजियों के द्वारा कहीं गलत आदमी फंस जाए। जिस इलाके में हो तो उस इलाके को फिर इतना दंडित करो कि उस इलाके वाले जो है कांप जाए कि अगर कोई एक आतंकवादी को हमने छुपा रखा है। जिसका बच्चा आतंकवादी बन रहा हो, अगर उसके माँ बाप जो है, माँ बाप को भी दंडित करो। ये मत सोचो कि नहीं माँ बाप का क्या कसूर है। अरे माँ बाप के क्या नहीं कसूर, वो नहीं जानता क्या जा रहा, कहां क्या कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो है आतंकवादियों के खिलाफ पूरे देश की जनता को जो है उठ खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी जो है लड़कियां और काफी लोग, जैसे रिजवान अहमद हैं लखनऊ के, नाजिया हसन इलाही दिल्ली के हैं, बम्बई की हैं, वो खुल करके आए। तमाम ऐसे लड़के लड़कियां जो है खुल करके जो है इस्लाम के परखचे उड़ा रहे हैं। लेकिन मुल्ला मौलवी जो है वो वही कानून लाते हैं, वही जो है उनका शरीयत वाला कानून चाहिए। 9 साल लड़की साथ निकाह हो जाना चाहिए, 6 साल लड़की हो उसके साथ भी रेप करो, किसी के साथ सब छूट है। वो ये कानून चाहते हैं, जैसा चाहें वैसा करें। वक्फ बोर्ड में जो है इंडिया की कितनी जमीनें चली गई। सरकार कम से कम आई है, बीजेपी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, कम से कम जो है हो सकता है कि अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को एकदम 0% कर दे, उसे अलग कर दे, उनके इसका अधिकार खत्म कर दे। तो दोस्तों साथियों, ये आतंकवाद जो है, अब हम अपने सुरक्षा कर्मियों से कहेंगे कि इनको पकड़ करके इनको सरकार के हवाले मत करिए, इनको मार दीजिएगा। जो इनके अंदर राज हो उगलवा जरूर लीजिए और मार दीजिए। फिर कि न कभी प्रिंट मीडिया को बताइए, न कभी किसी को मत बताने की नहीं जरूरत, अपना आप काम करिए। बहुत कोई खास हो जिसमें जो आतंकवादी पकड़ा जाए, उसको देश के सामने लाइए।
तो दोस्तों और साथियों, हम इस हताशा के हमलों में जो है 2 साल पहले भी हमारे 2 कैप्टन और 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। चलती हुई गाड़ी पर जो है राजौरी और पुंछ पर जो है रोड पर जाते हुए हमला कर दिया। बताइए, शील की गोलियां, जिसको जो है बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेज दिया, बुलेट प्रोजेक्टों को भी भेज दिया। कितनी उनकी नई टेक्नोलॉजी है, कहां से वो बना करके लाते हैं, ये भी तो सोचने का प्रश्न है। हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सबसे पहला प्रमुख स्थान जो है, पहली सोच जो है देश की और देश के नेताओं की होनी चाहिए कि आतंकवाद पर जो है हम कैसे प्रतिघात कर सकें, कैसे उनको मटियामेट कर सकें। हो सके तो अब हमें पाकिस्तान की तरफ अपने सुरक्षा कर्मियों को, फौजियों को जो है, रास्ता तो आपने खोल ही दिया है पीओके वाला, कोई सही समय पर दे करके इस पर भी कदम उठा दीजिए। और बीजेपी सरकार में जो है खूनी पंजों को काफी हद तक दर्शा दिया गया है। अब इस देश के जो है दूसरे धर्मावलंबियों का भी जो है काम है कि वो भी तो कुछ काम करें। हिंदू समाज के भी लोगों का तो काम है। तो साथियों, ये जो हमारे जवानों पर हमला हुआ है, ये देश पर हमला हुआ है, जवानों पर हमला नहीं हुआ है। तो हम अपने देश पर इस तरह के हमले कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? फिर और अगली वीडियो में हम अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारा जो है ये छोटा सा एक वीडियो जो है लोगों को आगाह करेगा कि ये इस्लाम, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो देश प्रेमी हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि देश की आग लगाना चाहते हैं, इस देश में जो है शरीयत लाना चाहते हैं, इस देश में इस्लाम का झंडा गाड़ना चाहते हैं। हमको हर वक्त ध्यान देना चाहिए, इनके मिशन को समझना चाहिए कि आप लोग मिशन समझो कि इनका मिशन क्या है। मिशन तो इनका यह है कि पूरी दुनिया में वो इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे, शरीयत लाएंगे, यह उनका मिशन है, जहां दूसरे धर्मों को जीने का कोई हक नहीं है। कब तक खून बहता रहेगा? अभी मुंबई वाली घटना आपने सुनी होगी, आईएसआई का गांव तैयार हो गया। इसके साथ ही साथियों, अगर हमारा ये विचार हमारे पसंद आते हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके अपने विचार बताएं हमें कि हम गलत तो नहीं बोल जाते हैं। धन्यवाद।